नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, एक जो मैंने नई बुक मंगाई थी सामान्य हिंदी यूनिवर्सल सामान्य हिंदी, इससे दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारा अध्याय नंबर 4 है और इसका नाम है दोस्तों अध्याय नंबर जो 4 है, इसमें वो है संज्ञा लिंग वचन कारक। तो यहाँ से दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। दोस्तों, अब पेपर से पहले एक बार आपको संज्ञा प्रैक्टिस भी दोस्तों आपको पढ़ना दोस्तों आपको है ही है। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी आपको करनी है, जो कि दोस्तों यूट्यूब पर मैं आपको इस तरह से कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर संज्ञा दी हुई है। अभी दोस्तों इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखने वाले हैं, तो अंत तक आपको बने रहना है। सबसे पहले दोस्तों संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा दोस्तों आपने खैर दोस्तों ये बहुत पहले दोस्तों बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं से ही। तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्तों नाम है, ये आपको भली भांति पता है। बाकी ये परिभाषा भी दोस्तों आपको पता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है, और संज्ञा के स्थान पर दोस्तों जो प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं हम सर्वनाम। संज्ञा एक विकारी शब्द है दोस्तों। ये प्रश्न सीधे सीधे बनता है, संज्ञा दोस्तों कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है, संज्ञा के भेद प्रकार। अब दोस्तों इसके भेद और प्रकार यहाँ पर हम देखने वाले हैं। संज्ञा के भेद प्रकार। संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरण के ज्ञाता एक मत नहीं है, किंतु अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वे द्रव्यवाचक, समूहवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। वो दोस्तों समूहवाचक और द्रव्यवाचक को नहीं मानते हैं, वो इनको जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विद्वान हैं वो यहाँ पर दिया हुआ, जो अधिकांश विद्वान है वो संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। दोस्तों ये 5 भेद आपके सामने हैं। दोस्तों इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पर शेखर स्टडी पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों संज्ञा के बारे में दिया हुआ, देखिए संज्ञा के 5 भेद हैं। इनमें से आगे कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अभी दोस्तों हम प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, तो अच्छे से आपको सब समझ में आएगा। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद दोस्तों, 5 भेद यहाँ पर दिए हुए हैं, ये हमने देख ही लिया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब दोस्तों यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद दिए हुए हैं। अब दोस्तों जैसे व्यक्तिवाचक में क्या है कि मतलब दोस्तों ऐसी संज्ञा, ऐसे संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति या वस्तु के स्थान का बोध कराते हैं दोस्तों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे दोस्तों शेखर, जैसे हो गया अल्मोड़ा। अब दोस्तों ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब जातिवाचक में दोस्तों इसमें सारी मतलब कि जिसमें जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध दोस्तों उसे कहते हैं जाति। जैसे दोस्तों आ गया, अभी मैंने शेखर कहा, अब दोस्तों मैंने कहा यहाँ पर लड़का। अब लड़के में दोस्तों क्या आ गया? लड़के में दोस्तों यहाँ पर सारे लड़कों की दोस्तों यहाँ पर जाति आ गई। जैसे दोस्तों राज्यपाल। अब राज्यपाल भी दोस्तों कैसा है? जातिवाचक है। सारे राज्यों के दोस्तों इसमें क्या आ जाएंगे? राज्यपाल आ जाएंगे। भाववाचक में दोस्तों क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध दोस्तों उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, मित्रता का दोस्तों भाव है। समूहवाचक में दोस्तों क्या आएगा? जैसे जिन संज्ञा शब्दों से, जैसे यहाँ पर समूहवाचक है, यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर समूहवाचक दोस्तों, या फिर इसको समुदायवाचक भी कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं हम समूहवाचक। अब इसमें दोस्तों क्या आएगा? आ जाएगा जैसे सभा है, जैसे दोस्तों संसद है, सेना, या फिर दोस्तों कह सकते हैं हम, जैसे कहते हैं कि गुच्छा भी दोस्तों क्या है? समूह में। द्रव्यवाचक दोस्तों यहाँ पर है चौथा। द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों धातु या द्रव्य से संबंधित होता है। जैसे माप तौल हो गया, सोना, चांदी, दूध दोस्तों, जैसे पेट्रोल है, घी है, ये सब दोस्तों किसमें आएगा? द्रव्यवाचक में आएगा।
अब यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद दिए हुए हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा जा सकता है। तो 3 भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप भी पढ़ लीजिएगा। तो रूढ़ संज्ञा जिन शब्दों के सार्थक खंड न किया जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक यानी कि निश्चित अर्थ न प्रकट करते दोस्तों, उसे कहते हैं रूढ़ संज्ञा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कमल है, अब दोस्तों इसका विभाजन नहीं कर सकते, नाक का विभाजन करके दिखाइए, नहीं होगा। आज का भी नहीं, कल का भी नहीं, पर आज दोस्तों इनका विभाजन नहीं हो सकता है दोस्तों, ये हमारे रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हो, या ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले हो, उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों क्या, विद्यालय हो गया, विद्याधन आलय विद्यालय, पुस्तकालय पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, हिमधन आलय हिमालय। तो इस तरह से दोस्तों हम यौगिक संज्ञा के अंतर्गत इनको रखेंगे। योग रूढ़ संज्ञा ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे पंकज, जलज, लंबोदर, चक्रपाणी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर लिंग वचन कारक दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम सीधे शुरू करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वचन दोस्तों, जैसे अब इतना दोस्तों आप कर ही लेंगे। जैसे लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के होगा। लड़कों वहाँ पर ऑप्शन होगा तो वो आपको नहीं करना है। गधा का क्या होगा, गधे। लोटा का क्या होगा, लोटे। कपड़ा, कपड़े। घोड़ा, घोड़े। और जैसे महीना, महीने। दोस्तों ये बिल्कुल आसान है। कारक या परसर्ग दोस्तों, कारक चिन्ह को ही परसर्ग भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे कहते हैं कारक। तो हिंदी में दोस्तों कारक कितने होते हैं, सीधे सीधे दोस्तों 1 नंबर के लिए प्रश्न बनता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संपोधन। किंतु आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 6 कारक है दोस्तों। किस विद्वान के अनुसार हिंदी में 6 कारक है दोस्तों, प्रश्न बनता है तो आप बताएंगे कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। अब यहाँ पर जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम विभक्ति। ये भी आपको याद रखना है। तो कारक के दोस्तों 8 भेद हैं जो इस प्रकार है, ये आपको दोस्तों सीधे सीधे याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के को लिए, अपादान से दोस्तों अलग होने का भाव, तुलना समानता का भाव। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अभी दोस्तों हम प्रश्नों को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। संबंध में दोस्तों आएगा का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में दोस्तों आएगा मैं, पर, मैं, पे, पर। संबोधन में दोस्तों आएगा हे, हो, अरे, अबे, ओ जी। ये सब दोस्तों इसमें आएंगे, किसमें, संबोधन में। कर्ता से अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों परसर्गों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग प्रायः शब्द के पूर्व में किया जाता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे सीधे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। देखिए किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो अंत तक दोस्तों आपको बने रहना है, धैर्य बनाए रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे देख लेते हैं इन्हें भी। बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता। अब दोस्तों आएगा कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, वहाँ पर दे दिया दोस्तों लड़का, तो आपको पहचानना होगा। तो प्रश्न दोस्तों इस तरह से बनता है परीक्षाओं में। तो कौन कौन है दोस्तों, बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता दोस्तों भाववाचक संज्ञाएं हैं। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का दोस्तों ये सभी की सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। दही दोस्तों क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दही दोस्तों खट्टा होता है, दही खट्टी दोस्तों नहीं होता, दही खट्टा होता है। छाछ दोस्तों कैसी है, स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली एवं लिपियां दोस्तों जो भी हमारी भाषाएं हैं, बोली हैं, लिपियां हैं, जैसे देवनागरी या कोई अन्य लिपि है, वो सभी दोस्तों स्त्रीलिंग में आती हैं। आंसू, कपूर ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द आते हैं। अब दोस्तों ये आपको याद रखना है, सदा बहुवचन और सदा एकवचन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, इसे आपको जरूर से याद रखना है। सदा बहुवचन दोस्तों जैसे कौन से, प्राण, उसके प्राण पखेरु हो गए,
दर्शन प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, अक्षत, आंसू। ये दोस्तों आपको याद रखने ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर। अक्षत भी याद रख लीजिए, साथ ही आंसू भी। दोस्तों ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों सदा एक वचन में कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पानी, जनता। अब जनता लगेगा, जनता बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुवचन करेंगे कि जनता तो हमने बहुत सी भीड़ देखी है। ऐसा दोस्तों नहीं करना है। जनता दोस्तों सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है, पानी सदा एक वचन है, जनता एक वचन है, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक दोस्तों ये सदा एक वचन है, ये आपको याद रखना है। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी भाषा में शब्दों के लिंग निर्धारण दोस्तों ये संज्ञा के आधार पर किया जाता है, तो याद रखिएगा। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी दोस्तों, ये क्या होगी, ये होगी मिठास। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे दोस्तों कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, ये भी आपको याद रखना है। लिंग दोस्तों कैसा शब्द है, संस्कृत भाषा का है, ये आपको याद रखना है। विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगीय। अब दोस्तों जैसे कोई महिला डॉक्टर है, अब जैसे दोस्तों आपने देखा होगा गांव में जैसे कहते हैं डॉक्टरनी, कहते हैं डॉक्टरनी, डॉक्टरनी आगे डॉक्टरनी, लेकिन दोस्तों डॉक्टर चाहे पुरुष हो महिला दोस्तों डॉक्टर ही कहते हैं। चित्रकार के लिए दोस्तों चित्रकार चाहे महिला करे पुरुष करे। मनगढ़ंत, विनय दोस्तों ये आपको याद, उभयलिंगी में आते हैं। अगला है हिंदी में लिंग के दो भेद हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और संस्कृत में दोस्तों कितने, 3, हिंदी में 2, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोस्तों ये हिंदी में होते हैं, ये आपको याद रखना है। अ, ई, री के अलावा वर्णमाला के सभी लिंग पुल्लिंग में आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर है पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आंख आदि दोस्तों कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग है। पृथ्वी दोस्तों कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी कैसा है, स्त्रीलिंग है। अरहर कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको याद रखना है। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रश्न बनेगा कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। दोस्तों यहाँ पर हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं, तो ये आपको इसी तरह से याद रखना है। बाप का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा रूप दोस्तों क्या होगा, बपौती। बपौती बहुत से लोगों को आज पता चला होगा। अगला वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। संज्ञा दोस्तों कैसा शब्द है, सीधे सीधे प्रश्न बनेगा। संज्ञा दोस्तों विकारी शब्द है, याद रखिएगा। संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक के कारण रूपांतरण यानी कि दोस्तों परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे दोस्तों मकड़ी दोस्तों क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। तितली स्त्रीलिंग में, गिलहरी स्त्रीलिंग, दीमक स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग, छिपकली, लोमड़ी दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये सभी दोस्तों आएंगे स्त्रीलिंग में। वहां पर दोस्तों प्रश्न बनेगा, इन्हीं में से छांटने के लिए आएगा। सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द दोस्तों जैसे कौवा। अब कौवा दोस्तों क्या है, पुल्लिंग है दोस्तों। स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा कौवा। इसमें भी दोस्तों आपको नर और मादा लगाना है। इसमें जो गिलहरी है इसमें दोस्तों क्या, जैसे ये सब स्त्रीलिंग में है। कोयल है तो नर कोयल दोस्तों, इस तरह से होगा। मकड़ी तो नर मकड़ी, इस तरह से दोस्तों ये होगा। सदैव पुल्लिंग दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, कौवा है, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, खटमल, गीदड़ दोस्तों ये सभी किस में आएंगे, सदैव पुल्लिंग में आएंगे। कारक के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, वहां पर दोस्तों जैसे ऑप्शन होगा विश्लिष्ट, संश्लिष्ट या फिर दोस्तों कोई और ऑप्शन होंगे वहां पर। तो प्रश्न दोस्तों इसी तरह से बनता है परीक्षाओं में। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है, तो याद रखेगा। सर्वनामों के साथ आने वाले विभक्तियों को दोस्तों कहा जाता है संश्लिष्ट। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा तो गलती होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना
जरूरी होता है दोस्तों, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहां से शुरू होते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद? दोस्तों प्रश्न सीधे सीधे बनेगा, मनुष्यता में दोस्तों क्या, मनुष्यता में दोस्तों क्या जाति है? नहीं। गुण दोस्तों नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता दोस्तों कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। दोस्तों तन क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभय लिंग है? ये यहां पर आपको बताना। तन दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? से अलगाव दोस्तों ये हो जाएगा अपादान, अलग होने का दोस्तों। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब दोस्तों वहां पर पत्ता अगर गिर गया दोस्तों फिर से वहां पर लगेगा नहीं, दोबारा नहीं लगेगा फिर वो दोस्तों। अलगाव दोस्तों ये हो जाएगा अपादान से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। दोस्तों अभी हमने देखा था सदा एक वचन में दोस्तों, आंसू, प्राण, कक्षा या प्रत्येक। दोस्तों अभी हमने देखा था, आपको याद होगा तो जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक जो है दोस्तों ये सदा एक वचन में, कक्षा दोस्तों ये बहुवचन में आएगा, प्राण दोस्तों ये किस में आएगा? बहुवचन में आएगा, आंसू दोस्तों ये भी बहुवचन में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदा एक वचन में, प्रत्येक। अगला प्रश्न है, वाक्य का वर्गीकरण, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, कितने आधारों पर किया गया है वाक्यों का वर्गीकरण? दोस्तों ये हो जाएगा 2। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। कौन कौन से दोस्तों? एक तो होते हैं रचना के आधार पर वाक्य और एक होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों इससे पहले वाली दोस्तों हिंदी क्लास आपने नहीं देखी है तो उसमें मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है, रचना के आधार पर कौन कौन से, अर्थ के आधार पर कौन कौन से, उसे आप जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट दोस्तों सबके लिए अलग अलग बनी हुई है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से आपको यहां पर बताना है। खुशी, खुशी दोस्तों क्या है? खुशी, हमें इतनी खुशी है दोस्तों, खुशी का भाव है। मनाही, विद्युता दोस्तों इसका भी भाव है। सोना, चांदी, च्यवनप्राश दोस्तों सोना किस में आएगा? दोस्तों द्रव्यवाचक में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन, क्रोधी, क्रोध, क्रुद्ध या क्रोधित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा कौन सा शब्द दोस्तों संज्ञा है? क्रोध हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों दूध, दही, छाछ, घी दोस्तों, पानी दोस्तों ये सभी किस में आएंगे? दोस्तों द्रव्यवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? अब दोस्तों यहां पर आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। अब सेना, अब दोस्तों सेना, दोस्तों सेना अकेली तो होगी दोस्तों, सेना समूह में तो ये समूहवाचक हो गया, ये होगा नहीं। परिवार दोस्तों समूहवाचक है। अब लड़का दोस्तों है, जैसे अब दोस्तों लड़का, अब लड़का दोस्तों यहाँ पर तो सारे लड़के उसमें आ जाएंगे दोस्तों, ये जातिवाचक हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा हटा। बाकी दोस्तों इस तरह से आपको ज़्यादा सभी ऑप्शन चेक नहीं करने, एक ऑप्शन मिल गया, एक ऑप्शन यहाँ से हटा लिया हमने। अब यहाँ पर अब देखिए दोस्तों नर्मदा है, नर्मदा। अब नर्मदा दोस्तों अगर जातिवाचक में दोस्तों आता कि नदियाँ, सारी नदियाँ में जाती। अब नर्मदा दोस्तों ये व्यक्तिवाचक है। अब होली दोस्तों ये भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए भाववाचक में यौनव, यौनव ये क्या होता है? यौवन होना चाहिए था शायद, मुझे लग रहा है थोड़ा आगे पीछे हो गया। यौवन, लोभ, मोह दोस्तों ये सभी कैसे हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएंगे, यौवन, लोभ और मोह। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन से दोस्तों आपको हटाना है। और बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन से अगर आप एक दो ऑप्शन आप वहाँ पर हटा पा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो वहाँ पर दोस्तों 50-50 में आप पहुँच गए हैं। बिल्कुल दोस्तों उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, वहाँ पर गोला भर के आइए, या फिर ऑनलाइन एग्जाम है तो वहाँ पर टिक करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, देखा जाएगा जो होगा।
अटेम्प्ट आपको करने। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि आपका स्कोर ठीक ठाक हो गया है, आपको संतुष्टि है कि हाँ मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, अब ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, अब दोस्तों वैसे भी फिर 50 नंबर आपको लग रहा है कि इतना ही हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों फिर वो करो मरो की स्थिति है, फिर आपको वहाँ पर खेलना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों आप पहुँच गए कि 70 पर ठीक ठाक पहुँच गए हैं, कुछ क्वेश्चन दोस्तों तब भी आप 70 से ऊपर जाने के लिए दोस्तों लगभग आपको लग रहा है कि मेरे 70 सही हो गए हैं, तो दोस्तों फिर आप 8-10 क्वेश्चन, फिर 10-15 क्वेश्चन और वहाँ पर खेल सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो पेपर की बात है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? अब दोस्तों लड़का दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा जातिवाचक। दोस्तों सारे लड़के इसमें आ जाएंगे, सारे लड़के। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों बुढ़ापा आ गया है दोस्तों, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जाति दोस्तों जैसे पेड़, अब दोस्तों पेड़ में सारे पेड़ आ जाएंगे ना, तो जातिवाचक बन गए दोस्तों। मिठास, चतुराई, सुंदरता दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? दोस्तों यहां पर सिर्फ आए कि सेना किस संज्ञा का बोध कराता है, सेना या फिर कक्षा दे दिया, दोस्तों ये हो जाएगा समूहवाचक। बिल्कुल आसान है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा? अब दोस्तों देखिए जैसे द्रव्यवाचक यहां पर हो रहा है क्या? कतई नहीं, द्रव्यवाचक नहीं। शिक्षक दोस्तों क्या भाववाचक या व्यक्तिवाचक? अब दोस्तों किसी शिक्षक का अगर आप नाम लेते हैं, जैसे तो शिखर का आप नाम ले रहे हैं, अब दोस्तों शिखर का जब आप नाम ले दोस्तों तब ये आएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन दोस्तों जो शिक्षक है, सारे शिक्षक दोस्तों उसमें आ जाएंगे, तो शिक्षकों की पूरी क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जयादति भाववाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? जादति दोस्तों यहां पर आपको बताना है, ये हो जाएगा ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा? तो ग्रामीण का दोस्तों संज्ञा रूप क्या होगा? ये होगा दोस्तों ग्राम। ग्राम, ऑप्शन नंबर बी, ग्राम भी नहीं, ग्राम। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? दोस्तों भाववाचक संज्ञा, विभाव दोस्तों क्या विभाव भाववाचक संज्ञा है। लालिमा, अनुच्छेद, निराश, तो जल्दी से आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है। तो भाववाचक दोस्तों जो संज्ञा हो जाएगा यहां पर लालिमा, लालिमा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी दोस्तों इसमें नदी की दोस्तों क्या हो जाएगी? सभी दोस्तों, जैसे मैंने कहा गंगा, कोसी, रामगंगा, काली, दोस्तों तब तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर नदी है, तो नदी दोस्तों इसमें सारी नदियां आ जाएंगी दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए यहां पर, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी आपके यहां पर सही हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठाई, बाल मिठाई, दोस्तों बाल मिठाई तो नहीं, बाल मिठाई तो व्यक्ति में आएगा। मिठास, मीठी, मीठा, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। अब यहां पर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों भाववाचक संज्ञा दोस्तों मिठाई नहीं करना है, मिठास दोस्तों, मिठास, मिठास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा दोस्तों, कक्षा जाति आप करेंगे क्या? कतई नहीं करेंगे। व्यक्ति नहीं करेंगे। भाव कतई नहीं। कक्षा का दोस्तों समूहवाचक में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान है, तो याद रखेगा। पहचानना दोस्तों आपको आना चाहिए दोस्तों, सब कुछ आप नहीं रट सकते हैं। अगला है समिति, देखते ही उत्तर दोस्तों समिति। अभी हमने यहां पर देखा कक्षा, समिति दोस्तों पूरा ही आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द कावेरी, दोस्तों अभी मैंने आपको बताया यमुना, कावेरी, गंगा, सरयू, दोस्तों जो भी हैं दोस्तों ये सभी आएंगे व्यक्तिवाचक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। दोस्तों अंत तक जरूर से बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब दोस्तों यहाँ पर ये आपको बताना है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों ये हो जाएगा बंधुत्व, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौवा दोस्तों व्यक्तिवाचक है क्या? नहीं। कौवा, हिमालय, पूर्व और होली। दोस्तों यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों होली बिल्कुल है व्यक्तिवाचक, पूर्व दोस्तों ये भी व्यक्तिवाचक है, हिमालय दोस्तों हिमालय भी व्यक्तिवाचक है, कौवा दोस्तों इसमें सारे कौवे आ जाएंगे फिर, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ये यहां पर आपको बताना है। सूर की दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा यहां पर हमारा शौर्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा दोस्तों मन है, मनहाई है, मानस है या मनसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा मना की भाववाचक संज्ञा मनहाई होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। अब यहां पर दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया, इनमें से आपको पहचानना है। वह इनमें से, वह दोस्तों क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। वह दोस्तों सर्वनाम हो जाएगा। अगर सर्वनाम पहचानने को, जानता दोस्तों कोई संज्ञा है क्या? को, ये भी संज्ञा नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा एक, एक दोस्तों ये हो जाएगा हमारा संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? अब यहां पर दोस्तों आपको क्रियार्थक संज्ञा पहचाननी है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, क्रियार्थक संज्ञा, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए दोस्तों, इसका से उत्तर हो जाएगा ठहरने। क्रियार्थक संज्ञा दोस्तों अभी अध्याय नंबर 7 में हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी, अध्याय नंबर अभी 4 ही चल रहा है, तो 7 दोस्तों बहुत जल्दी आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाया गया? दोस्तों जो यहाँ पर चंद्रगुप्त है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब चंद्रगुप्त दोस्तों क्या? चंद्रगुप्त भाव है, चंद्रगुप्त दोस्तों व्यक्तिवाचक अगर आप लेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में से ही लग रहा होगा, क्रियार्थक दोस्तों हो नहीं सकता, भाववाचक हमारा ऑप्शन गया। अब इनमें से आपको बताना है, तो चंद्रगुप्त दोस्तों क्या जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? दोस्तों ये जो आएगा चंद्रगुप्त, ये आएगा हमारा जातिवाचक में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं दोस्तों। कौन से शब्द बनाए जाते हैं दोस्तों? ये भाववाचक संज्ञा यहां पर बनाई जाती है, सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से, आपको याद रखना है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्द दोस्तों भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान दोस्तों, संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? अब दोस्तों गांधी जो है दोस्तों, गांधी जी, अब दोस्तों गांधी जी की यहां पर बात हो रही है। अब गांधी जी दोस्तों भाववाचक तो है नहीं, गांधी जी दोस्तों व्यक्तिवाचक है। अब दोस्तों व्यक्ति और राष्ट्रपिता दोस्तों कैसा है? ये हो जाएगा यहां पर हमारा भाववाचक। तो यहां पर दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, यहां पर दोस्तों संज्ञा व्यक्तिवाचक यानी कि गांधी व्यक्तिवाचक है और राष्ट्रपिता दोस्तों भाववाचक है। तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक के रूप में दोस्तों यहां पर संज्ञा परिवर्तित हो रही है, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। अब दोस्तों कौन सा इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? अमीरी भाववाचक है, सुंदरता भाववाचक है, करुणा भाववाचक दोस्तों, कमल यहां पर नहीं है। कमल दोस्तों ये, कमल दोस्तों नहीं है, कमल दोस्तों ये आएगा व्यक्ति में, तो इसका सूत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला फिसलन है। अब फिसलन दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल आसान है। तो और तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कतई नहीं, विशेषण नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की शब्दों से
बनती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार से। दोस्तों कौन कौन से? एक दोस्तों किससे हो गया? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, लड़का कौन सी संज्ञा है? दोस्तों ये जो लड़का है, लड़के में दोस्तों सारे आ जाएंगे, तो जातिवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली दोस्तों व्यक्तिवाचक है, लड़का दोस्तों जातिवाचक है, मोहन दोस्तों ये व्यक्ति है मोहन, तो मोहन व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बीमारी दोस्तों ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? दोस्तों अभी हमने देखा था। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न है और इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, 5, 2, 6 या फिर 3। तो दोस्तों इसे हमने अभी देखा ही था, ऐसा नहीं कि दोस्तों इसे हमने नहीं देखा था, शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएगा। दोस्तों हम 40 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर देख लिया है। बाकी दोस्तों इसमें लगभग अभी दोस्तों 290 के आसपास तो प्रश्न है। तो बाकी दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे, इसी तरह से खूब प्रैक्टिस दोस्तों हम करेंगे। तो एग्जाम दोस्तों आपका बिल्कुल निकलेगा, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।